तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत के भविष्य के हथियारों को लेकर दो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और अगर ये दो हथियार डेवलप हो जाते हैं तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा डिफेंस के क्षेत्र में और भारत को रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो इन दोनों अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो ड्रोन को हंटिंग करने के लिए एक नया सिस्टम भारत डेवलप करने जा रहा है। इसके अलावा जो वीडियो की जो दूसरी अपडेट होगी वो AMC नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो इन दोनों अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल मॉडर्न ज़माने के वॉरफेयर में जो ड्रोन है उनकी इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो आपने जितने भी अभी फिलहाल रिसेंट की जंगें देखी होगी आर्मेनिया अजरबैजान की और अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो अपना रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से निभा रही है। तो आर्मेनिया अजरबैजान के जंग में भी पहले बाजी आर्मेनिया मार रहा था, पर अजरबैजान के हाथ में टर्किश ड्रोन आने के बाद पूरी जंग की ही रुख ही पलट गया और उस जंग में अजरबैजान विजेता हुआ। इसके अलावा अभी फिलहाल जो रशिया यूक्रेन वॉर चालू है उसमें भी रशिया ने ईरान के पास से कामिकाजी ड्रोन को परचेस किया है जो कि यूक्रेन की कई इंपॉर्टेंट लोकेशनों को तबाह करा है। तो जो ये ड्रोन होते हैं उसको इंटरसेप्ट किया तब भी नुकसान और इंटरसेप्ट ना भी किया तब भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट कर लेता है तो यह ड्रोन की प्राइस ही इतनी ज़्यादा कम होती है कि जो देश इन ड्रोनों को अपने एयर डिफेंस मिसाइल से इंटरसेप्ट करता है उन मिसाइलों की कीमत भी इन ड्रोनों से ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल इंटरसेप्ट करने वाले देश को ही नुकसान होता है। इसके अलावा बात करें कि वह देश इन ड्रोनों को इंटरसेप्ट नहीं भी कर पाता तब भी यह ड्रोन उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन को तबाह कर देते हैं। तो ओवरऑल इंटरसेप्ट करने वाले देश को ही बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इन ड्रोनों की वजह से। अभी फिलहाल बात करें तो जो भारत के पड़ोसी और कॉम्पिटिटर देश है वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन इजाफा करते जा रहे हैं, या तो वो खुद के दम पे अपने ड्रोन को डेवलप कर रहे हैं जैसे कि चीन, और कई ऐसे भी देश हैं जो कि दूसरे देशों के पास से एडवांस ड्रोन परचेस कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एडवांस ड्रोन तुर्की के पास से परचेस करता है। इसके अलावा कई अन्य देशों के पास से भी पाकिस्तान एडवांस तरीन ड्रोन को परचेस करता है। तो इन ड्रोनों में भी कई सारे ड्रोन टाइप होते हैं। तो जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ते हैं उनको तो किसी भी तरह ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ करके उनको तबाह किया जा सकता है। जो स्वार्म ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन होते हैं उनको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो कामिकाजी ड्रोन होता है वो अपने टारगेट के ऊपर डायरेक्ट जाके हिट करता है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं स्वार्म ड्रोन। तो जो ये स्वार्म ड्रोन होते हैं वो बहुत सारे ड्रोन एक फॉर्मेशन में उड़ते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बड़ी ही आसानी से चकमा दिया जा सकता है, क्योंकि आप एयर डिफेंस सिस्टम से कितने ड्रोनों को मारेंगे। तो इन स्वार्म ड्रोन के जो फॉर्मेशन होते हैं उसमें बहुत सारे ड्रोन होते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम होगा वह कितने स्वार्म ड्रोनों को मार पाएगा, तो उसमें जितनी मिसाइलें होंगी वह उतने ही स्वार्म ड्रोनों को मार पाएगा या उससे कम ड्रोनों को मार पाएगा। पर जो स्वार्म ड्रोन के फॉर्मेशन होते हैं उसमें 50, 100 या उससे भी ज़्यादा ड्रोन हो सकते हैं। अगर आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सारे ड्रोन नहीं मार पाए तो जो बचे हुए ड्रोन हैं वो अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास लेज़र टेक्नोलॉजी है तो लेज़र से आप बहुत सारे ड्रोन को मार पाएंगे, पर पूरी तरह से स्वार्म ड्रोनों को खलास तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से भारत एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहा है जो कि एक ही झटके में सारे इन स्वार्म ड्रोनों को तबाह कर देगी। इस घातक टेक्नोलॉजी का नाम है EMP टेक्नोलॉजी। तो अभी फिलहाल भारत का DRDO प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर EMP टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहा है। तो EMP का मतलब क्या होता है? तो EMP का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। बेसिकली इस तरह के वेपन में होता क्या है, तो इस तरह के वेपन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का यूज़ किया जाता है अपने टारगेट के जो मदरबोर्ड है, सिस्टम है, उसको तबाह करने के लिए। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होगा कि इस टेक्नोलॉजी से एक बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है और इस एरिया में आने वाले सभी सिस्टमों को यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बड़ी ही आसानी से तबाह कर सकती है। तो एयर डिफेंस सिस्टम की बजाय ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल होगी वो पर्टिकुलरली एक टारगेट को ही हिट कर पाएगी। के अलावा बात करें तो जो एयर
डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरी में अगर मिसाइलें ख़त्म हो जाती है तो उसको रिलोडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में कंटिन्यू पावर सप्लाई चालू रहेगी तो यह वेपन कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा और एयर डिफेंस सिस्टम के बजाय यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हम ड्रोनों के मामले में। तो इस हथियार के डेवलप होने के बाद भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भारत के 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA को लेकर आ रही है। AMCA के पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए AMCA में बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट आने वाला है कि पहले शुरुआत में AMCA की हेल्थ को लेकर जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो पायलट को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इस टैबलेट में अपडेट करने के बाद जो मिशन के रिलेटेड डेटा है वो भी पायलट को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस तरह के सिस्टम AMCA के आने के बाद AMCA के पायलटों की जो स्किल है उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा AMCA का पायलट बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगा अन्य किसी दुश्मन देश के फाइटर जेट के मुकाबले। भारत अपने 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और दिन ब दिन AMCA को लेकर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सुनने को मिल रहा होगा। ओवरऑल बात करें तो AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।